सुनने में कितना अच्छा लगता है ना कि आपको घर बैठे बैठे लोन मिल जाए। यही सोचकर कई सारे लोगों ने गूगल प्ले से धनी ऐप डाउनलोड की थी और धनी ऐप की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ऐप है और ट्रस्टवर्दी मानकर कई सारे लोगों ने ये ऐप डाउनलोड की थी। लेकिन रिसेंटली एक मामला सामने आया जिस मामले में जब सेलिब्रिटीज ने ट्विटर पर आकर ये शेयर करना शुरू किया कि उनके नाम पर कुछ लोगों ने लोन निकाले, उनकी पैन डिटेल्स को यूज करके लोन विड्रॉ किए, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं है कि उनके नाम पर ये लोन निकले कैसे। तब जाकर ये मामला बना और भी कई सारे लोगों ने सामने आकर ट्विटर पर आरबीआई को टैग करके और फाइनेंस मिनिस्ट्री को टैग करके और धनी ऐप को टैग करके ये कहा कि वो भी एक सिमिलर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जहां पर उनकी पैन डिटेल्स, उनके एड्रेस प्रूफ का इस्तेमाल करके लोन निकाले गए हैं, लेकिन वो लोन उन्होंने नहीं निकाले बल्कि उनके नाम पर वो नहीं जानते कि किन लोगों ने वो लोन निकाले हैं। मामला आइडेंटिटी थेफ्ट का भी है और मामला लोन फ्रॉड का भी है। आप जानते ही हैं कि ऑनलाइन स्फेयर में ये सारी बातें कितनी आम हो चुकी हैं। वो ऐप्स भी जो काफ़ी रिलायबल हैं उनको लेकर भी लोग डबली श्योर होना चाहते हैं कि इस ऐप का इस्तेमाल हम करें या ना करें। रिसेंटली ये मालूम चला, पिछले साल एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने ये बताया था कि पिछले साल 1.5 लाख लोगों की पैन कार्ड की डिटेल्स लीक हुई थी और वो पैन कार्ड का डेटा जो चुराया गया था उसे डार्क वेब पर सेल के लिए डाल दिया गया था एक हैकर के द्वारा। ये इंडिपेंडेंट साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर ने एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा था। उसी को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है ये वही पैन कार्ड की डिटेल्स हैं जिनका एक्सेस कुछ फ्रॉडस्टर्स को मिल चुका है, जिसका इस्तेमाल करके वो लोन्स निकलवा रहे हैं धनी ऐप पर और मिसयूज कर रहे हैं इन धनी ऐप का। जब बात की जाए इस ऐप की तो धनी ऐप एक ऐसी ऐप है जिस पर घर बैठे आप लोन ले सकते हैं और उसमें आपको केवल अपनी पैन कार्ड की डिटेल्स, अपनी डिटेल्स और अपना एड्रेस प्रूफ डालना होता है। जब आप वो सारी डिटेल्स डालते हैं उसके बाद ऑप्शन होता है कि आप अपनी लोन अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हैं। और ये जो धनी ऐप है ये इंडिया बुल्स के फिनटेक प्लेटफॉर्म की ऐप है और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री रिकॉर्ड्स के बेसिस पर ये आपको लोन डिसबर्स कर देता है। पिछले दिनों कुछ सेलिब्रिटीज जिसमें सनी लियोनी और उसके अलावा जर्नलिस्ट आदित्य कालरा थे जिन्होंने ट्विटर पर आकर ये कहा कि उनके नाम पर कुछ अनअकाउंटेड लोन्स लिए गए हैं, उनकी पैन डिटेल्स का मिसयूज हुआ है। सनी लियोनी ने ये भी लिखा कि दिस जस्ट हैपेंड टू मी इनसेन, सम इडियट यूज माय पैन टू टेक 2000 रुपीज लोन एंड मेस्ड अप माय सिबिल स्कोर। उसके अलावा जर्नलिस्ट आदित्य कालरा ने भी ये लिखा कि शॉकिंग रेवलेशन मेरी क्रेडिट रिपोर्ट से देखने को मिल रही है कि आईवीएल फाइनेंस ने मेरे नाम पर मेरे पैन कार्ड का इस्तेमाल करके उत्तर प्रदेश और बिहार में किसी को लोन दिए हैं। ऐसा डिसबर्सल मेरे नाम पर और मेरे पैन कार्ड पर कैसे हो सकता है जब इस लोन के लिए मैंने अप्लाई किया ही नहीं था। वैसे ही और भी कई सारे पैन कार्ड होल्डर्स ने इसी तरीके से ट्विटर पर टैग करके आरबीआई को और खुद भी ट्विटर का इस्तेमाल करके ये ट्वीट किया कि उनके नाम पर भी जब उन्होंने अपनी सिबिल की हिस्ट्री चेक की तो लोन्स निकलवाए गए थे। अननोन इंडिविजुअल्स को धनी ऐप ने लोन दिए हुए थे उनकी कंसेंट और उनकी नॉलेज के बगैर। उन्हें मालूम तब चला जब उन्हें कॉल्स आनी शुरू हो गई कि आप ये अमाउंट जो है वो पे बैक करें। कंपनी रिप्रेजेंटेटिव्स उनसे अमाउंट जब वापस लेने के लिए कॉल करने लगी तो उनको मालूम चला कि उनके नाम पर तो लोन्स निकलवाए गए हैं जिनके बारे में उन्हें मालूम ही नहीं था। अब धनी ऐप ने क्या किया? धनी ऐप के जब ऑफिशियल से बात हुई तो उनका ये कहना था कि सभी कंप्लेंट्स को जो है उनको एक्नॉलेज करते हुए एक आइडेंटिटी थेफ्ट का केस जो है वो रजिस्टर होगा और रिकॉर्ड्स को रेक्टिफाई किया जाएगा क्रेडिट ब्यूरोज के साथ। उसके साथ साथ में कंपनी के अगर बात की जाए वो एक ग्लोबल सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म जी डिफेंस के साथ काम कर रही है ताकि रीवेरीफाई किया जा सके हर एक डिवाइस को, हर एक कस्टमर के जिनके अगेंस्ट लोन निकाला गया है। और इंडिया बुल्स कंज्यूमर फाइनेंस लिमिटेड की ये धनी लोन्स ऐप जो थी उसके लिए ये परेशानी का बायस बन चुका है जब से ये मालूम चला है कि इस ऐप का इस्तेमाल करके इस तरीके से लोन्स डिसबर्स किए जा रहे हैं। ये ऐप काफ़ी पॉपुलर ऐप है खासतौर पर इंडिया में, जिसके गूगल प्ले स्टोर के ऊपर 5 करोड़ डाउनलोड्स हैं, यानी 5 करोड़ लोगों के फोन में ये धनी ऐप है। अब कुछ लोगों ने अनइंस्टॉल कर दिया होगा, कुछ ही लोगों ने अपनी डिटेल्स उसमें डाली होंगी, कुछ ही लोगों ने लोन विड्रॉ किया होगा, लेकिन आप एक्सटेंड समझ सकते हैं कि कितने लोगों की डिटेल्स कॉम्प्रोमाइज हो सकती थी इस साइबर सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से।
आम था धनी लोन में लोग इसीलिए इस ऐप को इंस्टॉल करते थे क्योंकि आसान हो गया था घर बैठे बैठे लोन लेना। और जनरली आपको जब बैंक में जाना पड़ता है, कई सारी फॉर्मेलिटीज देनी होती हैं, लंबा समय वेट करना पड़ता है, तब जाकर आपको लोन मिलता है। तो धनी ऐप का मकसद ये था कि आपके लिए लोन फैसिलिटीज और ज्यादा आसान कर दी जाए, खासतौर पर जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसमैन हैं उनके लिए लोन लेना आसान हो जाए। और इसी वजह से धनी ऐप का फॉर्मेट जो है वो बड़ा सिंपल रखा गया था कि आप अपना पैन कार्ड दें, अपनी एड्रेस प्रूफ दें, आपकी सिबिल स्कोर देखा जाएगा, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखी जाएगी, उस बेसिस पर लोन दिया जाएगा। लेकिन अब मसला तब बन गया है जब साइबर क्रिमिनल्स पैन डिटेल्स का इस्तेमाल करके अलग अलग लोगों के नाम पर लोन निकलवा रहे हैं और उन लोगों को मालूम ही नहीं है कि उनके नाम पर लोन्स विड्रॉ हो चुके हैं।